क्यों परमेश्वर की सामर्थ्य ने ज्यादा काम किया? आज कोई 90% क्रिश्चियन है, कोई 80% क्रिश्चियन है, कोई 60% क्रिश्चियन है, क्योंकि वहां पे जो लोगों का भरोसा था, जो करना पड़ना था परमेश्वर के ऊपर, वो ज्यादा था। क्यों? उन्हें मालूम नहीं, रोड पे चलते चलते, अमेरिका में तो मालूम है कि रोड पे चलते जाएंगे तो कोई ऐसा खड्डा नहीं है कि गाड़ी उसमें गिर जाएगी और हम मर जाएंगे। पैसा नहीं है तो सरकार दे देगी, खाना नहीं है तो सरकार दे देगी, सेफ्टी सिक्योरिटी उनको फील होती थी। लेकिन अफ्रीका जैसे देशों में कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं थी। आपको यह मालूम नहीं कि रोड पे जाते जाते कौन कि वहां किसी का अपहरण कर लेगा, किडनैप कर लेगा। तो वहां परमेश्वर की जरूरत ज्यादा थी, और लोगों ने परमेश्वर को, जब उनको वचन दिया गया, उन्होंने परमेश्वर को एकदम से जप्फी डाल ली, हक कर लिया, उसे इतना पहन लिया, अपना लिया। उन्हें मालूम था कि परमेश्वर की उनको जरूरत है वो ज्यादा है। जहां पाप ज्यादा है, अंधेरा ज्यादा है, वहां परमेश्वर भी ज्यादा काम भी करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको परमेश्वर की जरूरत भी ज्यादा है। हालेलुया। पंजाब में अब जैसी न्यूज आपको कभी कभी होता था, कभी कोई न्यूज मिल गई, कोई डाका डल गया। अभी आप कॉन्टिन्यू देखोगे तो इंटरनेट भरा पड़ा है न्यूज से। कॉन्टिन्यूटी में आप देखोगे तो मार धाड़, तलवार, मर गए, मर्डर, लड़ाइयां, आप देखो कितने अधिक हैं, पहले से कितने अधिक। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसके पास टाइम थोड़ा है, तो वो अपनी फसल काटना चाहता है जितनी वो काट सकता है। और परमेश्वर को भी मालूम है समय थोड़ा है, इसलिए उसने कहा था जाओ और सुसमाचार सुनाओ और फसल को काटो। हालेलुया। आप परमेश्वर के किंगडम में काम कर रहे हैं, आप उसकी योजनाओं के नीचे हैं। जब आप ये वचन को सुन लेंगे और वचन को मानेंगे, आप सेम नहीं होंगे, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा, और परमेश्वर आपको यूज भी करेगा। वो आपके घराने को बचाएगा भी, वो आपको हील भी करेगा, डिलीवर भी करेगा। जो मेरे कल सालों से लोग वेट कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर की योजना को समझ जाते हैं, आप परमेश्वर के प्लान को समझ जाते हैं कि ये टाइम है जब शैतान काम कर रहा है। वो पाप जो लोगों को बड़ा एफर्ट लगा के करना पड़ता था, मार्केट जाते थे, सीडी ढूंढते थे, फिर उसको बताते थे कि नहीं भाई किसी को बताऊंगा नहीं, पुलिस को नहीं बताऊंगा, सीडी मिलती थी। अब फोन पे, इंटरनेट पे छोटे से छोटा बच्चा भी हर एक चीज को देख पा रहा है। कारण क्या है? शैतान ने अपने टूल्स को लॉन्च किया पाप को फैलाने के लिए, और परमेश्वर भी उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। ये पावर का युद्ध है, पावर वर्सेस पावर। और जब आप ये बात समझते हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है उसका काम करने के लिए, अंत के दिनों में रूहों को बचाने के लिए। अगर अंधेरा बढ़ गया है तो मेरी रोशनी बढ़ रही है, और मेरा काम है परमेश्वर के वचन को पूरा करना, लोगों को रोशनी में लेके आना। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, अगर परमेश्वर ज्यादा रूहों को काटना चाहता है, वो आपको इतना ब्लेस करेगा, डिलीवर करेगा, आपको फैमिली को आपकी सेव करेगा, टेस्टिमनीज को आपको देगा, ताकि आप उसके किंगडम में इफेक्टिव काम कर सके, और शैतान के उस नरक को जो वो भरना चाहता है उसे खाली करके आप स्वर्ग की ओर रूहों को भेज सकें। और यीशु मसीह के नाम में उस मसीह को, हाथों को उठा के ग्रहण करो कि जब आप यहां से जाएंगे आप हेवन भरेंगे और हेल खाली करेंगे इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई भरोसा नहीं रह चुका। कोई भी न्यूज मिलती है किसी भी दिन, कभी कनाडा अपना बंद कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आप देख रहे हैं ये। और मैंने आपको आई थिंक 4 या 5 साल से, मैं आपको 6 साल से ये बताता आ रहा हूं कि अभी अंधेरा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और इसीलिए मसीह लोगों को अधिक प्रेयर करनी पड़ेगी, जो मसीह लोग पहले प्रेयर नहीं करते थे। कोविड के बाद वो प्रार्थना करने लगे, उन्हें मतलब समझ आ गया। अब उन्हें मालूम है आपको कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, वो ज्यादा है, क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है। अगर आपको सुरक्षित रहना, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन वचन कहता है निर्गमन 17 उसकी 8 से 13 में लिखा, अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। कौन थे अमालेकी? परमेश्वर के जो लोग थे, इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, उनसे नफरत करने वाले लोग थे, उनके दुश्मन थे। और बाइबल कहती जब वो अपनी राह में जा रहे थे, कनान पर जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था उस पर कब्जा करने के लिए, उन देशों में जाने के लिए, अपने प्रतिज्ञा किए हुए देशों को हासिल करने के लिए जा रहे थे, तो बाइबल कहती अमालेकी उनसे आके लड़े।
तो मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब जब मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तक अमालेक प्रबल होता था। यह बड़ी सुंदर लाइन है और सुनने वाली लाइन है। जब मूसा के हाथ भर गए यानी थक गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके दोनों हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। पूरी कलीसिया बोले आमीन। अब यहां पर एक कौम जिसे परमेश्वर ने चुना है, और एक काम जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए बोला है, और एक प्रतिज्ञा की जाओ और इजराइलियों को बोला कि जाके कनान देश के ऊपर कब्जा करो, जो देश मैंने तुम्हें कहे थे वो मैं तुम्हें देता हूं। कनान कहां से आया मैं आपको बता चुका हूं, आपको पिछले सरमन सुनने होंगे अगर आपको वो सब चीजें जाननी है तो। जैसे आप परमेश्वर में आते हैं, आप तौबा करते हैं, तो बाइबल कहती है आप अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाए जाते हैं, और उसके बाद एक मकसद परमेश्वर आपको देता है। जैसे उनका मकसद है कनान को हासिल करना, आपका मकसद है उस योजना को पूरा करना जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए रखी है। उस योजना में ब्लेसिंग भी है, उसमें आपकी फैमिली की साल्वेशन भी है, उसमें आपकी हीलिंग भी है, उसमें आपकी डिलीवरेंस भी है, उसमें आपकी फैमिली की पीस भी है, छुटकारा भी है, आपकी मैरिज लाइफ भी है, सारा कुछ उसी में है। अब शैतान को मालूम है जब परमेश्वर ने आपको चुना और आपको कहा कि अब मेरा काम कर, मेरे प्रचार को कर, मेरी उपस्थिति में चल, और आप चल रहे हैं और आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिल को हासिल करने वक्त आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, आप सारे हुक्मों को पूरा कर रहे हैं, और बाइबल कहती है अमालेकी उनसे लड़ने के लिए आए। तो शैतान लड़ने के लिए आता है। शैतान को मालूम था कि परमेश्वर का वायदा है उनके साथ, तो शैतान हमेशा उसकी ये आदत है कि जो परमेश्वर ने कहा है, जो उसने वायदा किया, उसके खिलाफ खड़े होना। अब शैतान उनके खिलाफ खड़ा हो रहा था, और परमेश्वर ने कहा मूसा से, मूसा ने कहा पुरुषों को छांट, युद्ध कर। और बाइबल कहती है जब मूसा अपने हाथों को उठाए रहता था तो इजरायली लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ थकते थे और मूसा हाथ नीचे कर लेता था तो इजरायली लोग हारने लगते थे। वही इजरायली जिनके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उन्हें बुलाया, इतने बड़े बड़े चमत्कार करके उन्हें मिस्र से निकाला, राजा के पहलोठों को मारा, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए, फिरौन को ठट्ठों में उड़ाया, उसको हंसी में उड़ाया। इतने मिरेकल्स करने के बावजूद भी, अपने चुनने जाने के बावजूद भी, जब मूसा हाथ नीचे करता था वो हारने लगते थे। क्या आपको लगता है कि वो परमेश्वर जो उनको इतने मिरेकल्स करके लेके आया, इतना एफर्ट करके लेके आया, इतना प्लानिंग करके लेके आया, सिर्फ एक प्रेयर ना करने की वजह से जब मूसा हाथ नीचे करता था तो वो हारने लगते थे? इसलिए परमेश्वर ने पुराना नियम लिखा है ताकि जब आप उसको समझें और पढ़ें, आपको ये समझ आए कि आपकी लाइफ में चाहे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चाहे आपकी बहुत बड़ी कॉलिंग है, आप लाखों करोड़ों में प्रीच करेंगे, आपकी ऐसी चाहे कॉलिंग है, आपकी फैमिली को बचाना चाहे आपकी बुलाहट है, कि आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके परिवार को बचाना चाहता है, आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, ये आपकी बुलाहट है, तो भी इतना कुछ होने के बावजूद भी कि जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान आपके लिए दे दी, कोड़े खा लिए, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आपको बुलाया, पवित्र आत्मा दिया, इसके बावजूद भी बाइबल कहती है अगर आपके प्रेयर में हाथ नीचे होंगे, यानी हाथ नीचे करने का मतलब है अगर आपकी प्रेयर लाइफ में कमी होगी तो शैतान जीतना शुरू कर देगा आपकी लाइफ। क्योंकि लोगों को यह गलती लग जाती है। क्या गलती? उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, सच्चाई है, उसने हमें चंगा किया, यह भी सच्चाई है, उसने हमें बुलाया, यह भी सच्चाई है, मिरेकल्स किए, यह भी सच्चाई है। लेकिन ये सब बातें
आपकी प्रेयर लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। और बाइबल कहती है जब मूसा हाथ नीचे करता था तो इजरायली हारने लगते थे, दुश्मन उन पे कब्जा करने लगता था। तो उनको समझ आई कि अब क्या करें, कि मूसा के हाथ थक रहे हैं। तो उन्होंने मूसा को पत्थर पर बिठा दिया। इधर भाई हारून खड़ा हो गया, इधर भाई हूर खड़ा हो गया। दोनों ने हाथों को पकड़ लिया और हाथों को उठा लिया, और मूसा के हाथ शाम तक स्थिर रहे। और लिखा शाम होते होते अमालेकी सारे तलवार के बल से हरा दिए गए। इमेजिन करो, मूसा खुद, जहां मूसा की प्रेजेंस है, वो लाठी हाथ में लिए हुए, बाइबल कहती थी कि उसने कहा कि कल परमेश्वर की लाठी में हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। वो अनॉइंटिंग जो मूसा के पास थी, लाठी अनॉइंटिंग को, अधिकार को दर्शाती है। अनॉइंटिंग उसके पास थी, मूसा के पास छुड़ाया गया वो था, मिरेकल्स उसकी लाइफ में हुए थे, परमेश्वर ने अपनी मर्जी से कनान में भेजा था। इसके बावजूद भी परमेश्वर ये चाहता था कि वो अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता रहे, अगर वो जीतना चाहता है तो। कि हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें बड़ा मिरेकल देके बुलाया है, मैं तो कैंसर से चंगी हुई हूं, मैं तो ब्रेस्ट कैंसर से चंगी हुई हूं, मैं तो यूट्रस कैंसर से चंगी हुई हूं, मैं तो माइग्रेन से हील हुआ हूं, मैं तो कोढ़ से ठीक हुआ हूं। लेकिन ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी प्रेयर करने में, ना कि ये रिप्लेसमेंट बन सकती हैं कि आपको लगे कि आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और बाइबल कहती है जब जब वो प्रार्थना करते रहे तब तक वो प्रबल होते रहे। आपको यही बात आज के नए नियम में भी आपको लागू मिलेगी। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रेयर कम होनी शुरू होगी, डेविल आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है, आपके बच्चों पे, आपके फाइनेंस पे, आपकी चीजों के ऊपर, सेहत के ऊपर। आपको लगता है आप चुने गए हैं, आप चर्च जाते हैं, आप प्रेयर नहीं करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कनान तेरा है लेकिन तुझे लड़ना होगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू वो सामने कनान है, जा और उसे लड़कर जीत ले, मैं उसको तेरे हाथ में करता हूं। मैंने तेरे हाथ में तो उसे कर दिया है, लेकिन लड़ना तेरे बाकी है। और नए नियम में परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान और अंधकार की शक्तियों से है, जिनका हेड ऑफिस आसमान में है। आप प्रेयर लाइफ कम करेंगे, आपकी लाइफ के ऊपर अटैक होने शुरू होते हैं। आप प्रेयर कम करते हैं, शैतान काम करना शुरू होता है। आपको लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च जाती हूं, मैं चर्च जाता हूं, सब कुछ ठीक है, मूसा हमारे साथ है, हम अनॉइंटिंग हमारे साथ है, लेकिन वो सब चीजें प्रेयर लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकती। कितने इस बात को समझ गए? अगर प्रेयर लाइफ नहीं है, आप चाहे चुने गए हो, बड़ा मिरेकल देके बुलाए गए हो, बड़ी हीलिंग देके परमेश्वर ने आपको चुना हो, बड़े काम आपकी लाइफ में किए हो, बड़ी योजना आपकी लाइफ में हो, आपको दिख भी रहा हो कि क्या मेरी लाइफ में होने जा रहा है, पर फिर भी अगर प्रेयर लाइफ आपकी लाइफ में कमजोर है, आपकी प्रेयर कमजोर है, वो सारी चीजें आसमान में खड़ी रह जाएंगी। अपनी हाथों को उठा के ऊंची आवाज से बोलो मैं प्रार्थना करूंगा। फिर से बोलो, 3 बार बोलो ऊंची आवाज में। फिर से बोलो, आत्मा में जानी चाहिए।